मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं एक यूरोपीय मुल्क पोलैंड की। और आज मैं आप लोगों को पोलैंड के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात फराहम करूंगा जो यकीनन आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जिस पर आज तक किसी भी मुल्क ने मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं किया। 14 अप्रैल 1966 ईस्वी को पोलैंड में एक मसीही सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। 18 अप्रैल 1025 ईस्वी को किंगडम ऑफ पोलैंड का वजूद कायम हुआ, जिसमें कुछ छोटी छोटी रियासतों ने पोलैंड के साथ इश्तराक किया था। फिर आने वाली सदियों में यह सल्तनत कभी छोटी हो जाती थी तो कभी बड़ी। हर दौर के बादशाह ने मुख्तलिफ कवानीन लागू किए पोलैंड की अवाम पर। दूसरी जंग अजीम के बाद इस मुल्क का नाम अवामी जमहूरिया पोलैंड कर दिया गया था। यह नाम पोलैंड का 1989 ईस्वी तक रखा गया था। 13 सितंबर 1989 को एक बार फिर से कानून में तब्दीली की गई और इंतखाबात हुए और मुल्क का नया नाम जमहूरिया पोलैंड कर दिया गया। ये एक यूरोपीय मुल्क था और अरसा दराज से यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इसकी ये हसरत पूरी नहीं हो रही थी। आखिरकार 1 मई 2004 को पोलैंड को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल हुई। पोलैंड मशरकी और मगरबी यूरोप के तकरीबन वस्त में वाक़े है और इसे वस्ती यूरोप का मुल्क माना जाता है। इसके मशरिक में बेलारूस और यूक्रेन, मगरिब में जर्मनी, शुमाल में लिथुआनिया और बहरा बाल्टक, जबकि जनूब में जमहूरिया चेक और स्लोवाकिया है। पोलैंड का कुल रकबा 3,12,679 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 70वें नंबर पर आता है, जबकि रकबे के लिहाज से ये यूरोप का 9वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,84,22,346 अफराद थी, जिसके मुताबिक यह दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क था और आबादी के लिहाज से यह यूरोप का 9वां बड़ा मुल्क था। पोलैंड की आबादी में 94.61% पोलिश लोग हैं, 0.28% जर्मन, 0.12% यूक्राइनी, 0.12% बेलारूसी, जबकि बाकी दीगर ममालिक से इस मुल्क में मुस्तकिल रहाइश रखने वाले अफराद हैं। पोलैंड के अगर मज़हब की बात की जाए तो ईसाईयत यहाँ का सबसे बड़ा मजहब है। पोलैंड की 87.6% आबादी रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखती है। 0.7% ऑर्थोडॉक्स से मुसलमानों की बहुत ही छोटी सी तादाद है जो सिर्फ सैकड़ों में आती है, वो भी ऐसे नौजवानों की है जो कामकाज के लिए पोलैंड गए हुए हैं, जबकि बाकी आबादी दीगर मज़ाहब के मानने वालों की है। दोस्तों, पोलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो पोलैंड का दारुल हुकूमत वारसा शहर पोलैंड के उस हिस्से में वाक़े है जिसे पिछली सदियों में मुख्तलिफ सल्तनतों के साथ मिलाया गया था, जिसमें मुमलकत पोलैंड, मुमलकत पर्शिया और सल्तनत रूस अहम तरीन है। अलबत्ता अब यह शहर पोलैंड का दारुल हुकूमत है और यह शहर अब पोलैंड का सबसे बड़ा शहर तस्वर किया जाता है। 13वीं सदी ईस्वी में यह शहर आबाद हुआ था और 1323 में इस शहर को शहरी हुकूक मिले थे। 517 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह शहर पोलैंड की माइशत में अहम किरदार अदा करता है। इस शहर के शहरियों को वारसोवियन कहा जाता है। इस शहर की आबादी 17,58,000 अफराद है। दोस्तों, पोलैंड का कॉलिंग कोड +48 है। पोलैंड की करेंसी को पोलिश ज़्लोटी कहा जाता है, जो एक ज़्लोटी पाकिस्तानी 32.42 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से पोलैंड पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। पोलिश पोलैंड की कौमी और सरकारी जुबान है, जबकि दीगर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानों में लिथुआनियाई, स्लोवाक, मजारस्तानी, चेक, बेलारूसी, जर्मन और काशुबियाई जुबान ज्यादा अहम है।
पोलैंड की 11.5% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। 30.4% आबादी सनअतकारी से वाबस्ता है, जबकि 58% आबादी सरकारी और गैर सरकारी अदारों में मुलाजमत करती है। पोलैंड ने आज तक 17 नोबेल प्राइज अपने नाम कर रखे हैं। पोलैंड यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क है जिसके लड़के लड़कियां सबसे पहले शादी कर लेते हैं, यानी पोलैंड में लड़के जवानी में पहुंचते ही शादी कर लेते हैं। पोलैंड में तालीम की शरह 99.7% है और पोलैंड की 90% आबादी ऐसी है जिसने सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल कर रखी है। दोस्तों, पोलैंड का लफ्ज पोलैंड में बसने वाले पहल कबीले पोलानी से लिया गया था, जिसने इस खित्ते में सबसे पहले आबादकारी की थी। पोलैंड का मतलब खुले मैदानों में रहने वाले लोग हैं। बेशक मुकम्मल पोलैंड पर आज तक किसी भी मुल्क ने कब्जा नहीं किया, लेकिन इस मुल्क के बेशतर हिस्से किसी न किसी मुल्क या सल्तनत का हिस्सा बनते रहे हैं और किसी न किसी मुल्क के कब्जे में भी रहे हैं, जिनसे 16वीं सदी से 20वीं सदी तक के दौर में आज़ादी पाने के लिए छोटी मोटी तकरीबन 43 जंगें लड़ी गईं, जिसके बाद इस मुल्क को मुकम्मल आज़ादी नसीब हुई थी। दोस्तों, पोलैंड का आइन यूरोप में मंजूर किया जाने वाला पहला आइन था, जबकि यह दुनिया का दूसरा आइन था। अगर आपने कभी फैशन टीवी देखा है तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि फैशन टीवी को कायम करने वाला एक पोलैंड का रहायशी था, जिसने 1999 में इस टीवी चैनल की बुनियाद रखी थी। कीमती जवाहरात में एक नाम अंबर का भी आता है और आपको मालूम होना चाहिए कि पोलैंड अंबर एक्सपोर्ट करने के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है। पोलैंड के बारे में मशहूर है कि यहाँ के शहरी बहुत जान वाले यानी बहुत ताकतवर होते हैं। पोलैंड ने दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टाइटल अपने नाम कर रखे हैं। पोलैंड 1999 में नेटो का रुकन मुल्क बना था, जबकि 2004 में इसको यूरोपीय यूनियन की रुकनियत मिली थी। पोलैंड का परचम 2 रंगों सफेद और सुर्ख पर मुश्तमिल है। यह परचम इंडोनेशिया और मोनाको के परचम से मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि उनके परचम में सुर्ख रंग ऊपर की जानिब है और पोलैंड के परचम में नीचे की जानिब। पोलैंड के जिन हिस्सों पर रूस का कब्जा था, पोलैंड ने 11 नवंबर 1918 को पहली जंग अजीम के बाद से खुद को आजाद और खुद मुख्तार मान लिया था। इसीलिए पोलैंड के शहरी 11 नवंबर को अपनी आजादी का दिन मनाते हैं। नाजी जर्मनी के दौर में पोलैंड वो वाहिद मुल्क था जिस पर नाजी जर्मनी हुकूमत का मुकम्मल और तस्दीकी दावा नहीं था कि पोलैंड हमारे कब्जे में है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब नाजी जर्मनी ने यहूदी मार मंसूबा शुरू किया था, तो पोलैंड ही वो मुल्क था जिसने 3 लाख से ज्यादा यहूदियों को पनाह दी थी। मगर पोलैंड ही वो मुल्क था जहां पर नाजी जर्मनी की जानिब से यहूदियों को लाकर सबसे ज्यादा मारा गया था। तकरीबन 11 लाख से ज्यादा यहूदियों को पोलैंड की सरजमीन पर लाकर गैसों और दीगर जराए से कत्ल कर दिया गया था। फुटबॉल और बास्केटबॉल पोलैंड की सबसे मकबूल खेलें हैं, जबकि दीगर शौक से खेली जाने वाली खेलों में वॉलीबॉल, आइस हॉकी, हैंडबॉल, रग्बी और रग्बी यूनियन अहम हैं। पोलैंड अपने फैशन के हवाले से दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है। पोलिश लोग दुनिया में फैशनेबल और वेल ड्रेस्ड कंट्रीज की लिस्ट में टॉप के ममालिक के शहरी शुमार होते हैं। पोलैंड में 15 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। तारीखी मुकामात से दिलचस्पी रखने वालों के अलावा इंसानी और कुदरती हुस्न का मजा लेने हर साल करोड़ों अफराद पोलैंड का सफर करते हैं। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ 1 लाख अफराद ने पोलैंड का सफर किया था, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जर्मन लोगों की थी। दोस्तों, ये थी पोलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। अगर इस वीडियो से आप लोगों की मालूमात में इजाफा मुमकिन हुआ हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए
अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन प्रेस करना हरगिज न भूलें। आपके इस अमल से मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।